भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पहुंचे हैं आज बेटियों के समर्थन में। कल बड़ी घोषणा की गई थी कि जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, पहलवान बेटियों को, तब तक मैं उनके साथ रहूंगा। रावण भाई, 25 दिन हो गए खुले आसमान के नीचे बेटियां बैठी है, सरकार के कान पे जू नहीं रह रही है और आप भी साथ में आ गए हो, क्या लग रहा है? देखो, मेरा ऐसा मानना है, काशीराम साहब कहते थे ना, सोए हुए को जगाया जा सकता है, कोई जानबूझ के आंख बंद करके लेट जा दड़ खींच के, उसे नहीं जगाया जाता। तो ये दड़ खींच के बैठे हुए हैं इतने दिन हो गए। देखो, प्राइम मिनिस्टर को मेरे याद है, जब ओलंपिक चल रहा था, जो टीम हारी उसे भी फ़ोन करा उन्होंने, और जो जीती उसे भी फ़ोन करा, अरे भैया घबराना मत, मैं साथ हूँ, ये कहलवाने के लिए कि देखो प्राइम मिनिस्टर कितना ध्यान रखते हैं। आज वो बेटियां जब यहाँ बैठी हैं तो प्राइम मिनिस्टर एक के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही। उनके यहाँ इतने महिला MP हैं और मिनिस्टर भी हैं, कोई एक सिंगल शब्द बोलने को राजी, यानी कि पूरा गिरोह इकट्ठा हो रहा है कि हम देने के नहीं, वेनु कह रहे हैं हम देने के नहीं, और हम बाबा साहब अम्बेडकर के चेले हम लेकर जाएंगे, हम भी तय करके आए हैं, क्योंकि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज़्यादा दोषी होता है। अगर ये आज जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कल कहीं और होगा। और हमें तो आदत है भाई, हमें तो आदत है, हमने तो बहुत सारे अन्याय देखे। हमने तो हाथरस में अपनी बहन के हाथ लाश को ना, यहीं इसमें दिल्ली में सफदरजंग में अपने हाथों से उठाया और क्या नहीं सहा। हमें ये पता है, हमारे महापुरुष संतों गुरुओं ने हमें सिखाया है कि अन्याय किसी के भी साथ हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये संविधान की तरफ से उनको प्रोटेक्ट करना, हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है, एक व्यवहार से चीज़ों में बदलाव होता है, एक समय आएगा आप देखना, बहुत सारे लोगों में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे और लोग इस अहमियत को समझेंगे कि बेटियां चाहे किसी जाति धर्म की वो बेटियां होती हैं। मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड होता है तो आरोपी के पक्ष में एक जाति के लोग जो पंचायत करते हैं, आपको भी टारगेट किया जाता है। आज कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में उसी की जाति के लोग पंचायत करते हैं। आज ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में उसी की जाति के लोग जो है वो पंचायत कर रहे हैं। तो लग नहीं रहा है कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मजाक बनता जा रहा है? एक जाति विशेष के लोग जो सत्ता में बैठे वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र, विचारधारा का मामला है। आप और मैं जिस विचारधारा के हैं ना, वो जातिहीन समाज की विचारधारा है। हम पे तो जाति का चश्मा नहीं है, हम तो इंसान को इंसान मानते हैं। और अगर हम इंसान को इंसान नहीं मान रखते तो जो हमने अपने संतों गुरुओं से पढ़ा वो भी सब बेकार है। देखो, माला डालने से काम नहीं, उनके विचारों पे चलना पड़ेगा। जब बाबा साहब ने अधिकार देने की बात करी, उन्होंने किसी को नहीं पूछा कि भाई तुमने बहुत लंबे समय से अन्याय किया, उन्होंने देश की सारी महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए। मैं सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहा हूँ। मुझे पता है आज नहीं तो कल, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर 21वीं सदी हमारी है, हमारी से मतलब वंचित शोषितों को समान अधिकार, न्याय और तमाम तरह से उनको सम्मान और स्वाभिमान का जीवन मिलेगा सुविधाओं के साथ। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया, इसमें हमें जुटे रहना पड़ेगा। देखो, CAA NRC का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, 2 अप्रैल का आंदोलन हो, आज ये आंदोलन, कोई भी आंदोलन हो, जहाँ अन्याय होगा वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग सड़कों पर मिलेंगे और हम अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ देश का हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। वो पंचायत करें, उनका अधिकार है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जैसे ये अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति की आज़ादी का पालन वो लोग कर रहे हैं, सबको अपना अपना अधिकार है, अपनी आस्था उसको, अपने जिसका नेता विश्वास उसका भी करें, लेकिन गलत का प्रोटेक्ट करना, अन्याय को बढ़ावा देना होता है। हम इसको ना कब ने कभी करा, ना हम कभी करने। जब भी अन्याय होगा हम सीना तान के लड़ेंगे। एक आगे ले लीजिए। ये चंद्रशेखर रावण थे और हमारे पुराने साथी भी हैं, मित्र भी हैं। मैंने बहुत सारे सवाल उनसे किए, हालांकि अचानक से अंदर से पूजा करने के बाद में रेसलर लड़कियां जो बाहर निकल करके आ गई, मेरे मन में 1-2 सवाल और थे जो उनसे पूछता, लेकिन फिर भी मैं बाद में भी कोशिश करूंगा कि उनसे कुछ एक सवाल हैं जो किए जाएं। मंदिर से निकली हैं पहलवान, क्या भगवान का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल, बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली। और आज देखिए, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आज किस तरीके से भाईचारा दिख रहा है कि आज कास्ट और धर्म के बैरियर को तोड़कर हम एक होकर के लड़ रहे हैं। और यही हिंदुस्तान है, इसी हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास है, यहाँ नफरत घोलने का प्रयास है। और कर्नाटक से आवाज निकली है, कर्नाटक में 83% हिंदू हैं। आज हिंदू जाग रहा है और ये जान रहा है कि दलित वंचित शोषितों के उत्थान की लड़ाई को कहीं पीछे छोड़कर सांप्रदायिक लड़ाई ये सरकार लड़ना चाहती है। उसके खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा हो, उसके खिलाफ पूरा देश एकजुट हो रहा है। भीम आर्मी के भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तालिम चौधरी है, मैं मेरठ मंडल का अध्यक्ष हूँ, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। चंद्रशेखर रावण यहाँ तक समर्थन में आए बेटियों के, लेकिन मंदिर में अंदर नहीं गए, क्यों? देखिए, वो बहनों का, जो बहनों को जाना था वहाँ पर, वो बहन वहाँ पर गई थी। भैया वहाँ जो है मीडिया वाले जो उनसे बातचीत कर रहे थे, बस उसमें लग रहे थे कोई मंदिर से कोई वो थोड़ी है। अच्छा, तो मंदिर में चंद्रशेखर, हालांकि मैंने चंद्रशेखर जी बात की और उन्होंने कई सवालों के मेरे जवाब दिए। मैं कुछ एक मुस्लिम साथी उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। और क्या नाम है आपका? अनीस। अनीस भाई, कहाँ से आए हैं? हापुड़। हापुड़ से। क्या करने आए हो यहाँ पे तुम?
महिलाओं के साथ में जो हो रहा है हाँ। उसका इंसाफ के लिए आए हैं। इंसाफ के लिए आए हो? जी। क्या हो रहा है महिलाओं के साथ में? ये जो तानाशाही चल रही है, पहलवानों ने इतना काम करने के बाद में भी उसके साथ में हम लोग को हक नहीं मिला, उस हक दिलाने के लिए आए। तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भारत की खूबसूरती है और जिस खूबसूरती को बिगाड़ने का काम पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने किया है, जिस लोकतंत्र के ढांचे को तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है, वो भाईचारा यहाँ बनता दिख रहा है। और बड़ी बात यही है कि जिसकी कल्पना डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी, वो कल्पना यहाँ पर है। लोग कितना भी जहर घोलने का काम कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक ढांचा वी द पीपल ऑफ इंडिया आज यहाँ दिख रहा है बहनों के समर्थन में। तो भीम आर्मी के बड़े नेता हैं और आज़ाद समाज पार्टी के कई प्रदेशों के प्रभारी सतपाल चौधरी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, भगवान की शरण में पहलवान, ना ताकत से काम चल रहा है, ना जन बल से काम चल रहा है, भगवान का सहारा रह गया है। नहीं, ये लोग देखो भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है, तो हम लोग तो उनके समर्थन में यहाँ तक मंदिर के बाहर तक छोड़ना आए हैं और वो चले गए। उनकी आज़ादी है भाई, वो किसे कौन सा धर्म मानते हैं कौन सा नहीं। हम उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं। ये जो बहन बेटियों की अस्मिता तार तार की जा रही है इस देश में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि देवदासी प्रथा शुरू हो जाए फिर से इस देश में, हम उसके खिलाफ ये इस आंदोलन में भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद उस आंदोलन में इनके साथ हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही है, तो एक पैरेलल पुलिस भी बनानी पड़ सकती है। जो ब्रजभूषण जैसे आदमी को जो जिस पर बलात्कार का संगीन आरोप है, जिस पर 48-50 मुकदमे हैं, जिसको क्रिमिनल माना जा रहा, जिससे उसकी क्षेत्र की जनता जो थर-थर कांपती है, ऐसे आदमी की यदि पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी तो फिर जनता पुलिस बनाई जाएगी, जनता पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। लेकिन किसी भी कीमत में नारी की अस्मिता को तार तार नहीं होने देंगे इस देश में। उसकी इज्जत और आबरू की भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते के तहत उसकी हर हालत में रक्षा करेगी, सम्मान करेगी। मतलब शासन प्रशासन से बिल्कुल उम्मीद उठ गई है, आप बगावत का रुख जो है वो अपना रहे, कह रहे कि एक व्यक्तिगत सेना जो बनानी पड़ेगी। देखिए, ये जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से तमाम आज महाराष्ट्र से, केरल से तमाम बुद्धिजीवी सांसद, राज्यसभा के तमाम लोग वहाँ पहुँचे, बैंक एसोसिएशन, उन तमाम लोगों ने जिस तरह से जंतर मंतर पर समर्थन दिया, और कल भी और आज भी जिस तरह से हम यहाँ जनता को, आम जनता को बताने के लिए आ रहे हैं कि भाई देखो, एक आदमी इतना बाहुबली हो गया कि वो बलात्कार कर रहा है बहन बेटियों के साथ में और फिर टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहा, हाँ, खिलखिला के हंस रहा। और कितनी शर्मनाक बात है कि उसकी जात के लोग उसके समर्थन में खड़े। और ये वही लोग हैं जो कठुआ में बहन बेटियों के साथ जब बलात्कार की घटना हुई थी, जुलूस निकाल रहे थे उनके समर्थन में, कुलदीप सेंगर के समर्थन में निकाल रहे थे, चिन्मयानंद के समर्थन में निकाल रहे थे, और वहाँ बिल्किस बानो के जो बलात्कारी छोड़े गए जेल से, उनके समर्थन में निकाल रहे थे। तो ये जिस तरह का नैरेटिव इस देश में बनाया जा रहा, जिस तरह से बलात्कारियों की और जो दुराचारी है उसके समर्थन में लोगों को खड़ा किया जा रहा, ये भारतीय संस्कृति और यहाँ की सभ्यता पे सीधा सीधा हमला है। तो इसलिए ये बुद्ध का देश है, हम इसमें किसी भी कीमत पे इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुद्ध का देश है, लेकिन बढ़ तो गृह युद्ध की तरफ रहा। अगर यही हालात रहे तो गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा देश? नहीं, गृह युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहा। ये 10-20 लाख लोग हैं जो थोड़े बहुत हैं, बाकी तंत्र पे कब्जा किया हुआ है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लोग उनके साथ हैं। नहीं तो जिस तरह से वो लगातार स्टेट हार रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अब बेईमानी से कोई बना ले वो अलग बात है, चीटिंग से, क्योंकि तंत्र उनके हाथ में है, तो देश उनके साथ नहीं है। देश तो आम आवाम तो किसी भी तरह से घड़ी की चौथाई में उनसे जो छुटकारा पाना चाहता। आप कह रहे हो घड़ी की चौथाई में जो छुटकारा पाना चाह रहा है, लेकिन अभी 25 दिन के लगभग बेटियों को बैठे हुए हो गए हैं, अभी भी वो जन समर्थन नहीं मिल रहा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अभी भी धरने पर 100-250 लोग हैं। इसलिए नहीं, आज हजारों लोग थे, कल से तादाद बढ़ी है। और ये क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ इतना लंबा समय दे दिया गिरफ्तारी का कि 21 तारीख तक, इसलिए हम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सपोर्ट करना है। और आंदोलन पहलवानों का है, तो उन्हीं को आगे उनकी जो भी योजना है, जो भी रणनीति है, उस रणनीति के तहत ही हम उनको समर्थन देने आए। आखिरी सवाल ये है कि लड़कियां हिंदुओं की हैं, सरकार हिंदुओं की है, और देश के अंदर हिंदुओं के कई 100 संगठन हैं जो कहते हैं कि लव जिहाद से बेटियों को बचाओ। आज क्या कारण है कि एक भी हिंदू संगठन जो है हिंदू बेटियों को बचाने के लिए नहीं आ रहा है? उन पर लानत है जो श्री राम सेना, बजरंग दल, शिवसेना ऐसे संगठन चलाते हैं धर्म के नाम पे, और जब उन्हीं धर्म के अनुयायी के लोगों के साथ में घटना होती है, चरित्र हनन की घटना होती है, तो ऐसे लोगों पर लानत है। उनको मैदान में आना चाहिए और अपनी हिंदू बेटियों की रक्षा करनी चाहिए। वो लोग यदि असली माँ बाप के हैं तो उन्हें
जो अभी चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली कर रहे थे, आज यहाँ के देखना चाहिए उन्हें कि जो असली बजरंग बली बैठा है धरने पे, जिसने देश का नाम रोशन किया, बजरंग पूनिया ने, उसके समर्थन में तमाम हिंदू संगठनों को आना चाहिए। नहीं तो ये लगेगा कि 3% लोग धर्म के नाम पे इस देश का बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये बेवकूफ़ क्योंकि अब अम्बेडकरवादी लोग मैदान में आ गए हैं, तो ये बेवकूफ़ लंबे समय तक नहीं बना सकते हैं। चलिए, तो आप सतपाल मलिक थे, आज़ाद समाज पार्टी के बड़े नेता हैं और भीम आर्मी से जुड़े रहे हैं, मूवमेंट के हैं, सबसे बड़ी बात है। मैं एक ही बात यहाँ कहना चाहूँगा, और वो ये है कि जब ना ताकत से काम चला, ना गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को अपना जन और बल के आधार पे काम चला, तो भगवान की शरण में आई हैं। और अब देखना यही है कि भगवान उनकी कितनी हेल्प करता है और सरकार कितने समय में यहाँ झुक पाती है।